कि ये सबकी मुशावरत से, इत्तेफाक राय से ये बजट जो है पास हो गया। इनको ये भी अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे आकर बड़ी सियासी बातें कर रहे थे, आइनी बातें कर रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो इनके कायदीन हैं वो ज़रूर उनसे पूछें कि क्या बजट में सीरियस होने के लिए कट मोशंस डाले जाते हैं या नहीं डाले जाते। जो नेशनल असेंबली है या दीगर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ पे ऐसा किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ये वाहिद असेंबली थी क्योंकि यहाँ की ऑपोजिशन इतनी नाअहल है कि उन्होंने जो वो तरीक़ेकार है उसको भी एडॉप्ट नहीं किया। सिर्फ शोर मचाने से पॉलिटिक्स नहीं होती। और फिर वो जो दोस्त हमारे ज़्यादा शोर मचा रहे थे आपके पास भी आए कि जी कोई स्कीम नहीं रखी गई। कल भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो कराची की बात करते हैं तो सिर्फ कराची के लिए ही 991 अरब रुपए की स्कीमें हैं और इस वक्त जो एलोकेशन है वो भी कोई 90 अरब से ज़्यादा की है। जो करंट जो बजट है हमारा उसमें जो इस साल की एलोकेशंस रखी गई हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिक्स करनी है क्योंकि कल मैंने आपको भी गिनवा दिया कि जो कराची का दावा करते हैं वो तो कराची के जो 7 इजला हैं उनमें 3 में तो वो है ही नहीं। तो ये न 3 में न 13 में और अब आकर इस तरह की बातें करते हैं। तो ये आज आप सबको मुबारक हो कि सिंध असेंबली का बजट जो है वो बहुत आसानी से पास हो गया। और आप देखेंगे सईद साहब कुछ बात करेंगे। हाँ एक मिनट सईद साहब बात करेंगे। सईद साहब कुछ बात करेंगे। वो गडे का सवाल जी प्लीज। मैं तो शाह साहब ने बात कर ली है, मैं सिर्फ मुख्तसर करता हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस नालायक और नाअहल अपोजिशन का कि इन्होंने सिंध असेंबली से बजट के पास होने में ना सिर्फ ये कि कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की बल्कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया, ना कट मोशंस दिए और ना बजट की मुखालफत की है। तो ये तो तारीख़ी दिन है कि बजट जो है वो बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से पास हो गया है। और इस पे बजाय इसके कि हम पर इल्ज़ाम लगाएं, उन्हें ख़ुद अपने अंदर जो है वो चीज़ों को देखना चाहिए कि PTI में और ये MQM ने और बाकी जो अपोजिशन की इनकी पार्टीज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन माशाल्लाह कितनी अच्छी आपस में कि जो कुछ वो करते रहे उससे नुकसान अपोजिशन का ही किया। जो मौका अपोजिशन को मिलता है कि असम्बली के अंदर वो बात करें, हर महकमे के ऊपर तफसील से डिस्कस करें, हर महकमे के बजट के ऊपर बात करें, वो मौका उन्होंने गंवा दिया है। मैं और ये जो भी मैं देख रहा था जब चल रहा था TV पे कि जी वो MQM कह रही है कि हमने बजट को एक उसका सफ़ा पढ़ दिया है। उन्होंने जब हमारी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि कराची में सिर्फ 2 नए कॉलेज बन रहे हैं। मैंने उसको भी बताया 2 नहीं है 5 हैं। जो ये नहीं पढ़ सके कि कॉलेज कराची में 2 बन रहे हैं कि 5 बन रहे हैं, वो कितना उन्होंने पढ़ा होगा। 5 नए कॉलेजेस हैं, 14 कॉलेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो कराची में 21 तो नए कॉलेजेस हैं जो बन रहे हैं और उनको सिर्फ 2 नज़र आए। बाकी अब अंदाजा कर लें कि कितना उन्होंने बजट पढ़ा होगा। तैमूर साहब बात करेंगे। तैमूर साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली बार 25 साल में सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, उनके बजट के ख़िलाफ़ एक भी कट मोशन नहीं आया। यानी कि हमारे बजट से 100% अपोजिशन मुत्तफ़क़ा थी। अपोजिशन फेलियर हो चुकी है। हलीम आदिल शेख इस वक्त का सबसे बदतरीन लीडर ऑफ अपोजिशन है जिसको ये भी नसीब नहीं हुआ कि वो उस बजट स्पीच कर सके, आवाम के मसले मसाइल हल कर सके। यहाँ पर बात की जाती है कि सिंध हुकूमत कौन चला रहा है, तो सिंध हुकूमत तो मुराद अली शाह ही चला रहे हैं। मेरा सवाल है कि पंजाब कौन चला रहा है? क्या कौन है फराग गुजर? क्या आप फराग गुजर को जानते हैं? जो चीफ सेक्रेटरी को कोई मिनिस्टर भी फ़ोन करता है तो कहते हैं पहले फराग गुजर साहबा से आप पूछें, उसके बाद पोस्टिंग होगी। आपके रेट जी 1 करोड़ रुपए से DC की शुरू होती है पंजाब में और 1.5 करोड़ रुपए से SPs की पोस्टिंग होती है। तो मेरा आपसे सवाल है, ज़रा पूछवाएं ये फराग गुजर कौन है, इसकी क्यों चलती है, ये रिश्वतखोरी किस हिसाब से कर रही है? अगर सवाल का जवाब ना मिले तो मेरे से पूछ लीजिएगा। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादे अक्सरियत के साथ थी, क्या ऐसा वजह हुई कि पीपल्स पार्टी को अपना बजट पास कराने के लिए इतनी उजलत में काम करना पड़ा? पीपल्स पार्टी के पास तो वादे अक्सरियत थी और एक हिकमत अमली थी जिसकी तस्दीक यहाँ पर हलीम आदिल शेख कर गए कि MQM ने जो किया वो उनकी हिकमत अमली थी। इसका मतलब ये है
कि एमक्यूएम अपने जो उनके यहाँ पर पार्लियामानी लीडर थे उससे तकरीर करा गए, वो सबने सुनी 1 घंटे की। देखिए उसके बाद जब कायदे इसमें इख्तिलाफ की बारी आई तो एहतजाज किया, तो मतलब ये हाथ कर दे पीटीआई। तो एक ही है कि ये मैच फिक्स है। क्या देखिए, ये तो इनमें बहुत सारी इश्यूज हैं, और जो आपने कहा बिल्कुल वाज़े अक्सरियत हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से, और जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, उनकी शख्सियत की वजह से सिंध की आवाम ने हमें यहाँ पे दी है। हमें कोई जल्दी नहीं थी। आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने कल भी बोला, हमने दिन भी बढ़ा दिए थे, लेकिन ये जो रवैये हैं कि जब ट्रेजरी बेंचेस से बोला जाए तो उस वक्त शोर मचाया जाए। जिस हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हिकमत अमली ये अपनाई कि जब अपोजिशन के लोग बात करते थे तो जाहिर है ट्रेजरी बेंचेस से कोई शोर शराबा नहीं था, तो ये भी चुप करके सुन लेते थे। जब हमारे जवाब देने की बारी आती थी तो उस वक्त एक धड़ा इनका शोर शराबा करता था। तो ये इनकी हिकमत अमली थी, जिसको आज बड़ी अच्छी हिकमत अमली से हमने नाकाम किया, और बजट बहुत अच्छे तरीके से पास हुआ। दोबारा मैं कह देता हूं कि बजट में तो इन्होंने एक भी एतराज़ नहीं किया, एक कट मोशन नहीं डाला। जिस तरह नवाब साहब ने आपको बताया कि ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि कभी भी जब असेंबली का बजट हो और उसमें ये कट मोशन ना डाले गए हों, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज, एक सेकंड मेरे भाई, एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं इसमें, एक जुमला। ये जो तासुर देने की कोशिश शायद की है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि एमक्यूएम ने उनके खिलाफ हाथ कर दिया है। कल का एहतजाज आपने देखा होगा, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन उनके साथ थे, उनके साथ ज़मीन पे बैठ के धरना दिया, उनके साथ खड़े होकर नारे लगाए। एक दिन पहले भी पीटीआई ने ये किया। अब अगर कहते हैं कि हाथ हो गया, तो भाई ये तुम्हारा आपस का मसला तय करो कि किसने किसके साथ हाथ किया है। अच्छा, ये बता दें शाह साहब, कोई मैच फिक्स तो नहीं था एमक्यूएम के साथ आपका? एक ये तासुर भी जो है वो दिया जा रहा है, पीटीआई की तरफ से भी दिया जा रहा है कि शायद कोई मामला था, कोई मैच फिक्स हुआ और उन लोगों से आपने हुलड़बाजी करवा के अपोजिशन लीडर की तकारीर और आपके वुज़रा की जो भी मामला थे वो सारे क्या सेट से पहले से तय? देखिए, ऐसी हमारी कोई हिकमत अमली, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, पर सुमरा साहब चवंदा दुश्मन जी दांगी भगी कार। नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बजट पास करवाने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। ऑपोजिशन कराची के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। ऑपोजिशन 3 में है और ना ही 13 में है।